दो एग्जांपल जैसे फ्लोरीन शोज ओनली नेगेटिव स्टेट, फ्लोरीन कैन नॉट शो पॉजिटिव स्टेट, सही ना, फ्लोरीन कांट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पॉजिटिव स्टेट शो नहीं कर सकता। फ्लोरीन अकेला है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। फ्लोरीन इज इन्वॉल्व in forming hydrogen bonds, in forming H bonds. Fluorine forms only one oxo acid. Fluorine forms only one oxo acid, HOF, HOF ये बनाता है अकेला oxo acid, जिसमें F माइनस है और H प्लस है, F माइनस है और H प्लस है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये अकेले हो गए। तो ये एनोमलस बिहेवियर है। अब स्टडी करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज, सही ना। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है वो देखेंगे एक बार। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे पॉइंट्स दे रखे हैं कि पहला ले लिया हमने इसे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, है ना, रिएक्शन विद मेटल्स। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे रिएक्शन विद मेटल्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, रिएक्शन विद हेलोजेंस है, रिएक्शन विद इसके अलावा अल्कली आ गया, रिएक्शन विद अल्कली हो गया, रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद हेलोजेंस आ गया। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल से अगर रिएक्शन होगी, जैसे एग्जांपल मैंने अगर तो क्या बनेंगे, दे विल फॉर्म मेटल हेलाइड्स। जैसे दे विल फॉर्म मेटल हेलाइड्स, ये मेटल हेलाइड्स बनाएंगे। जैसे एग्जांपल NaCl बन गया, NaF बन गया पहले, फिर NaCl बन गया, NaBr बन गया, NaI बन गया। तो ये मेटल हेलाइड्स बन गए। तो इसका पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे हुए NCERT के अंदर कि जैसे इसमें ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा आयनिक कैरेक्टर का। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये आ जाएगा। इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कैसे, फिजान रूल से भी डिस्कस कर सकते हैं कि स्मॉलर लार्जर दैन आयन मोर विल द पोलराइजिंग पावर, मोर विल द कोवेलेंट कैरेक्टर, ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मैंने ले लिया सपोज ये क्वेश्चन NCERT के अंदर SnCl2, SnCl2, SnCl4, इसमें से कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट होगा, तो SnCl4 ज़्यादा कोवेलेंट होगा। SnCl4 क्या होगा, ज़्यादा कोवेलेंट होगा। PbCl2, PbCl4, इन दोनों में ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, PbCl4। हायर स्टेट में हमेशा कोवेलेंसी होती है, हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेयर होंगे, ध्यान रखना। इन हायर स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज शेयर्ड। ये NCERT के 12th क्लास के NCERT का क्वेश्चन है। PCl5, PCl3 विच इज मोर कोवेलेंट, ये NCERT का क्वेश्चन है 12th क्लास की। PCl5, PCl3 विच इज मोर कोवेलेंट, तो यही होगा। मैंने अभी बताया हायर स्टेट में, अब जैसे फॉस्फोरस है, ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने देगा नहीं, हर एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकालना फॉस्फोरस में से बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, शेयर होते हैं रादर देन लूज इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें P कौन सी स्टेट में आएगा, +5 में होगा, और P यहाँ पे क्या है, +3 में, यहाँ +3 में होगा। तो स्मॉल, ये ज़्यादा स्मॉलर है, स्मॉलर कैटायन, इसका कैटायन छोटा होगा, तो मोर पोलराइजिंग पावर होगी इसकी, मोर पोलराइजिंग पावर, हैंस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजिंग पावर जरूर मेंशन करके आना है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। हैंस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ये ध्यान रखना इसके साथ। दूसरा, इन हायर स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज शेयर्ड, बट बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर 5 इलेक्ट्रॉन्स रादर देन टू शेयर 5 इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा, जितने ज़्यादा स्टेट होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो कोवेलेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और वो दूसरा लिख सकते हैं कि जितना छोटा कैटायन या जितना बड़ा एनायन उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, वो डिटेल में डिस्कस हुई पड़ी है कि जितना छोटा कैटायन होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन, जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। यही होती है पोलराइजिंग, इसको अपनी तरफ खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। यही पोलराइजिंग पावर है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मेटल हैलाइड्स के साथ। नेक्स्ट नोट करेंगे, दिस वाज रिएक्शन विद मेटल्स। अब करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टडी करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फ्लोरीन है, मैंने पीछे बताई दी है स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि फ्लोरीन तो -1 ही शो करता है।
फ्लोरीन क्या शो करेगा, ओनली -1 स्टेट, फ्लोरीन विल शो -1 स्टेट ओनली, लेकिन बाकी जो हेलोजेंस है दे कैन शो -1 to +7 स्टेट, -1 से लेके +7 तक शो करेंगे, फ्लोरीन सिर्फ -1 शो करेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो -1 से +7 में अब हाईएस्ट स्टेट कौन लेके आएगा, ये क्वेश्चन एनसी जो पूछा हुआ बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, विच विल ब्रिंग आउट हायर स्टेट ऑफ एनी हेलोजन, विच कैन bring out highest state of any element more readily। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, कौन लेके आएगा हायर स्टेट को, हायर स्टेट को कौन लेके आएगा। तो हायर स्टेट को लाने के लिए हम सोचेंगे तो फ्लोरीन आना चाहिए, आंसर फ्लोरीन आना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसी भी एलिमेंट की हायर स्टेट को लेके आ जाएगा। लेकिन फ्लोरीन जो अगर हायर स्टेट लेके आएगा, जैसे अगर मैं बात करूँ इधर से मेरे को लेके आना है XCF6 है, सपोज XCF6, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, XCF6 लेके आते हैं तो इसमें 6 फ्लोरीन चाहिए, 6 फ्लोरीन जेनॉन के अराउंड होंगे तब जाके +6 स्टेट आएगी। और यही काम +6 लेके आने के लिए ऑक्सीजन जो है वो आधे में कर देगा, XeO3 में आ गई +6, XeO3 में आ गई कि नहीं, XeO3 +6 स्टेट आ गई इसमें। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, एक आएगा और चार्ज इसके ऊपर कितना रहेगा +2, दूसरा आया वो भी चार्ज किया रहेगा +2, तीसरा आया वो भी चार्ज किया रहेगा +2। तो इसलिए हायर स्टेट कौन लेगा, ऑक्सीजन इज द आंसर, ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये आंसर लिखना है। देयरफॉर इट विल ब्रिंग आउट more readily the highest state of any element. Oxygen has tendency to form multiple bonds. ठीक है, Oxygen has tendency to form multiple bonds, so it can bring out highest state of any element. इसलिए आसानी से highest state को लेके आ जाएगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे, इसको भूलना नहीं है। ऑक्सीजन जो है ये हाईएस्ट स्टेट को जल्दी लेके आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, एक ऑक्सीजन आने से 2 स्टेट बढ़ जाएगी किसी भी एलिमेंट की, तो हाईएस्ट स्टेट ही लेके आ सकता है। बाकी फ्लोरीन जो है वो बहुत सारे केसेस में नहीं लेके आ पाता, जैसे जेनॉन की स्टेट मैंने बता दी XCF6 और XeO3 वाली। इसके अलावा क्लोरीन की भी बात करें तो क्लोरीन एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, जैसे स्टेट के अंदर क्लोरीन की हाईएस्ट स्टेट +7 तक जा सकती है, ClF7 नहीं बना, ClF7 ये नहीं बनेगा, BrF7 भी नहीं बनेगा, या कोई भी ऐसा एलिमेंट सोच लिया हम ClF7 BrF7 ये नहीं बन रही, रीजन बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। बड़ा ग्रुप है तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएंगी स्टीरिक रिपल्शन की वजह से या हिंड्रेंस की वजह से। लेकिन ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ClO4 नेगेटिव तो इसमें +7 स्टेट आ रही है और ये बनेगा BrO4 नेगेटिव बन जाएगा आसानी से, क्यों, क्योंकि सेम काम ऑक्सीजन जो है आधे में कर रहा है और फ्लोरीन के लिए ज़्यादा चाहिए एटम्स, तो इसलिए स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, स्टीरिक रिपल्शन ज़्यादा होंगी, क्लियर, क्या ज़्यादा होंगी, स्टीरिक रिपल्शन ज़्यादा होंगी इसके अंदर। तो इसलिए ये ClF7 और BrF7 नहीं एग्जिस्ट कर सकते, लेकिन हाईएस्ट स्टेट क्लोरीन की ऑक्सीजन आसानी से लेके आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे, ये कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट अब है कि क्या कहते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन लेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी हेलोजेंस की, तो क्या बनेंगे वो देखते हैं, नोट करेंगे यहाँ पे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो इसमें बनेगा हमारे पास, जैसे अगर मैं बात करूँ इधर H2 + F2 2HF बन जाएगा, H2 के साथ Cl2 आएगा, 2HCl बन जाएगा, Br2 आएगा तो 2HBr बन जाएगा, I2 आएगा तो 2HI बन जाएगा। ये तो बन ही जाते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है इनकी बनने की, 2HI, कंडीशंस क्या है इनकी बनने की, H2 + F2। ये तो रिएक्शन डार्क में, ये तो अंधेरे में भी रिएक्शन हो जाती है H2 और F2 की, F2 इतना ज़्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब। और Cl2 की रिएक्शन के लिए सनलाइट देनी पड़ती है, डिफ्यूज सनलाइट में काम चल जाएगा, डिफ्यूज सनलाइट,
डिफ्यूज सनलाइट, और इसमें हीटिंग करना पड़ता है, और इसमें हीटिंग भी करना पड़ेगा और साथ में कैटलिस्ट भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ से रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पता लग रहा है किसका, हेलोजेंस का। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा आ रहा है इसमें, ये प्रिपरेशन भी हो गई HF HCl HBr HI की, और इधर से रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आ गया हेलोजेंस का। वो क्या है, रिएक्टिविटी F2 की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी है, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर I2 की, फिर I2 की रिएक्टिविटी है। मतलब F2 जो है अपना F माइनस सबसे जल्दी बनाएगा, और I2 जो है I माइनस सबसे डिफिकल्टी से बनाएगा। तो इसको ये ध्यान रखना, सबसे जल्दी अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि F2 किस जल्दी बनेगा कि I2 जल्दी बनेगा, F2 जल्दी बनेगा कि, अब उल्टा रिएक्शन अगर सोचें हम तो F माइनस तो जल्दी बन रहा है, तो F माइनस F2 तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि F जो है वो अपने ऊपर नेगेटिव को संभाल लेगा। F के ऊपर नेगेटिव तो बहुत स्टेबल है, ये संभाल लेगा। इसीलिए F2 जो है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान रखना बात। F2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I माइनस जो यहाँ पे आया ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। I माइनस क्या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ध्यान रखना है, सही ना। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे F2 जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसका यही आ रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर लेकिन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। सबको मिला जुला कर तब आता है आंसर रिएक्टिविटी ऑर्डर का, ये आंसर है इसका, F2 Cl2 देन Br2 देन I2। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और अगर कोई बोलता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 की ज़्यादा है, ये मैं पीछे शायद मैंने मिस कर दिया था, ये F2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है किससे, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है किससे, Cl2 से। तो उसका आंसर ये नहीं देना है क्या इसका परफेक्ट रीज़न क्या है कि क्यों ज़्यादा है। तो उसके लिए आंसर क्या आएगा, उसके लिए आंसर आएगा कि F2 के अंदर एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम थी F2 की, दूसरा जो ज़्यादा मेजर रोल किसका था, हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी F माइनस की ज़्यादा होती है, इसलिए F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, अगर दो ऑप्शन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि हाइड्रेशन एनर्जी ने की वजह से हुआ ऐसा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से हुआ है, तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी आंसर ज़्यादा आएगा। अदरवाइज तो दोनों आंसर हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट कौन सा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए। तो यहाँ रखना, अब यहाँ पे याद रखना कि I माइनस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, F2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर मेरे को HF की प्रिपरेशन करनी है तो मैं HF की प्रिपरेशन मेटल हैलाइड से भी कर सकता हूँ, जैसे NaF ले लूँ मैं, या CaF2 ले लूँ, और इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूँ, एक एसिड डाल दूँ H2SO4, तो ये बन जाएगा, H2SO4 डाल दिया तो HF बन जाएगा, HF प्लस NaHSO4 प्लस NaHSO4, इससे बन जाएगा HF की प्रिपरेशन हो गई है। NaF प्लस H2SO4 किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, HF की प्रिपरेशन हो जाएगी, या CaF2 प्लस H2SO4 तो भी HF की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने ले लिया इधर NaCl, ये HF की दूसरी प्रिपरेशन है, पीछे भी बता दी मैंने एक बार, NaCl प्लस H2SO4 ले लिया, तो ये मैंने पहले भी एक बार क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें मिल जाएगा HCl, क्या मिल जाएगा इसमें, HCl प्लस Na2SO4, HCl प्लस NaHSO4 कह सकते हैं, NaHSO4, सही ना, NaHSO4, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। थोड़ा इसको ढंग से लिख लेते हैं एक बार, NaHSO4, सही ना, NaHSO4। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और ये प्रिपरेशन हो गई। अब ऐसे ही सिमिलर, लेकिन ना अभी क्या होगा, सिमिलर मेथड से Br2 HBr और HI प्रिपेयर नहीं होंगे। HBr ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए था ऐसे ही, लेकिन ये प्रिपेयर नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं NaI प्लस H2SO4 लूँ तो उससे HI प्रिपेयर नहीं होगा। रीज़न क्या है कि NaBr प्लस H2SO4 अगर डालते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने ऊपर बताया हुआ है, Na ये डालते हैं अगर, तो इधर अब क्या हो जाएगा, इधर जो है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छा, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये Br माइनस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब क्या होगा, इसमें Br2 मिल जाएगा, ये मैंने ऊपर बताया ना, रिड्यूसिंग एजेंट Br माइनस क्या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए Br2 मिल जाएगा, प्लस H2SO4 रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर गया यहाँ पे अब, प्लस H2O। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना इसके अंदर।
तो ये चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है कि इसलिए ऐसा हो जाएगा, सही ना। और इधर Na भी लेते, अगर हम Na ले लेते तो H2SO4 डालने पर I2 मिल जाता, इसमें भी I2 मिल जाता, इसमें भी क्या मिल जाएगा I2, क्लियर। I2 विल बी फॉर्म प्लस SO2, तो ये मिल जाएगा, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। इसी वजह से हम यहाँ पे अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है मेरे को, इससे अगर मेरे को प्रिपरेशन करनी है इसकी HBr की और HI की, तो मेरे को थोड़ा पुअर रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे H3PO4। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई दे कांट बी प्रिपेयर। ये आगे मैं एल्काइल हाइड्राइड चैप्टर है इसका ऑर्गेनिक का, उसमें भी यूज करूंगा कि I- जो है यहाँ पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये किस में चला जाएगा I2 के अंदर बाय H2SO4 विच इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने ऊपर इसीलिए बताया था यहाँ पे कि I-Br- दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे अब अगर मेरे को प्रिपेयर करना ही है मान लो एसिड से, तो थोड़ा सा और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जैसे H3PO4, वो इसको प्रिपेयर कर देगा। थोड़ा वीक और कैसे ले लेंगे, जैसे ये ले लिया मैंने NaBr प्लस H3PO4, तो ये बना देगा HBr, यहाँ पे ये HBr बना देगा क्योंकि ये और वीक हो गया। और Ki प्लस H3PO4, तो ये बना देगा HI, तो HI भी बन गया, HBr बन गया, क्योंकि अब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ एक क्या हुई है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई यहाँ पे, सिर्फ HBr मिल जाएगा इससे, सही ना, HBr मिल जाएगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज बताइए, नोट करना है। साथ में इधर Na3PO4 मिल जाएगा, इधर K3PO4 मिल जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसका ध्यान रखना है प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट नोट करना है इसी के अंदर। अब इसके अंदर जैसे अगर आ गया हमारा हाँ, अब HF HCl HBr HI आ गया, ये डिटेल्स हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, दोबारा देख रहे हैं एक बार। HBr और HI, HF HCl HBr HI, इन्हीं की डिटेल अब सारी। इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें इनकी, तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। HF HCl HBr HI, सबसे ज़्यादा HI की बॉन्ड लेंथ, फिर HBr की, फिर HCl की, इस तरह से बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो F का साइज छोटा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर HCl की, फिर HBr की, साइज छोटा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, HBr की, फिर HI की। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने पहले भी बताया हुआ है। थर्मल स्टेबिलिटी यानी इसको मैं हीट कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, तो बॉन्ड के साथ सबसे जल्दी टूट जाएगा। सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूट जाएगा, HI का। थर्मल स्टेबिलिटी, ध्यान रखना थर्मल स्टेबिलिटी, तो यानी हीट करने पर टेंडेंसी EH बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EH बॉन्ड स्ट्रेंथ। EH एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। ग्रेटर द एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी भी किसकी होगी, HF HCl HBr HI। और थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, थर्मल स्टेबिलिटी के। लेकिन पूरा आंसर क्या लिखेंगे, जैसे से नीचे जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी होगी, उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग, उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो मोस्ट रिड्यूसिंग इज HI, मोस्ट रिड्यूसिंग विल बी HI। ये पहले भी डिस्कस हुआ है। ग्रुप 15 में भी BiS3 था मोस्ट रिड्यूसिंग, ग्रुप 16 में भी H2PO कह लो या फिर H2TE मोस्ट रिड्यूसिंग था। डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन इंक्रीजेस। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर की जगह मैं अगर एसिडिक कैरेक्टर बोलूँ उसमें, तो सेम चीज बोलेंगे, बस टेंडेंसी टू लूज बोलेंगे H+। ये ध्यान रखना इस चीज का, टेंडेंसी टू लूज H+ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो रिड्यूसिंग एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, इसमें क्या बोलेंगे, टेंडेंसी टू लूज नॉट हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू लूज H+ विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, सबसे ज्यादा HI का होगा। HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग मानते हैं इसको। HBr, फिर HCl और लीस्ट होगा HF। HF तो वीक एसिड है। क्वेश्चन स्कूल में बोर्ड में कैसे आता है, HF इज ए वीकर एसिड बट HCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। क्यों, क्योंकि HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो ये H+ जल्दी रिलीज करेगा। HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये H+ आसानी से रिलीज नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये भी नोट कर लेंगे जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए
HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF HCl HBr HI, HF HCl HBr HI। तो इसमें HF के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके अंदर नीचे जाएंगे तो साइज बढ़े, नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ये बहुत बार डिस्कस हुआ है। सरफेस एरिया हाइड्राइड का बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वैंडल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वैंडल फोर्सेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, वैंडल फोर्सेस सबसे ज़्यादा इसके अंदर होंगे, स्ट्रॉन्ग वैंडल फोर्सेस हैं, सबसे ज़्यादा वैंडल फोर्सेस के अंदर स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था HI का, फिर HBr का, फिर होना चाहिए था HCl का, लीस्ट होना चाहिए था किसका, HF का, लेकिन है मैक्सिमम। रीज़न बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके अंदर वैंडर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वैंडल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का आंसर ये आएगा। लेकिन तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वोलेटाइल नेचर का इसका उल्टा होगा, मोस्ट वोलेटाइल इज HCl, ये याद रखना जरूर। बॉइलिंग पॉइंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वोलेटाइल नेचर के, वोलेटाइल नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर है या वेपर प्रेशर के भी। तो वो मोस्ट वोलेटाइल इज HCl। चार ऑप्शन दे देते हैं, HF HCl HBr HI। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा आएगा, HCl। ना HF है ना HI है, कौन सा है, HCl इज मोस्ट वोलेटाइल, ये याद रखना इसके अंदर। और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ना थोड़ा चेंज है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर HI के वैंडल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, HI के जो वैंडल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं देन HF, देन HBr, देन HCl। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा चेंज है, वैंडल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में ना डिफरेंट चेन्स में हम चेक करते हैं, डिफरेंट चेन में। जैसे HF है, HF चल रहा है, इस तरह से चेन चलती है इसकी, तो ये दूसरी चेन ऐसी चल रही है, तो इन दोनों चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इन चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, वीक वैंडर वाल फोर्सेस हैं। तो इसीलिए मेल्टिंग, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा नहीं रहता, पूरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पूरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सही ना। इन चेन्स के बीच में जो ये HF की चेन चल रही है, जो ये जो HF की चेन चल रही है, इसके अंदर क्या है, इसके बीच में और इस चेन के बीच में वीक वैंडल फोर्सेस हैं, इसलिए ऐसा होगा, वीक वैंडल फोर्सेस। तो इसलिए HF का थोड़ा सा कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट देन HI। जो मेल्टिंग पॉइंट का आंसर वही डेल्टा H फ्यूजन का आंसर, जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर वही डेल्टा H वेपराइजेशन का आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर अब रिएक्शन विद, चलो एक बार डिस्कस ट्राई करते हैं, जल्दी से हो जाएगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ऑक्सीजन से अगर फ्लोरीन रिएक्ट करता है, O2 और F2 रिएक्ट करते हैं तो दो बनते हैं इसके अंदर, OF2 और O2F2। दोनों ही अनस्टेबल हैं, दोनों ही क्या है, अनस्टेबल। बोथ आर अनस्टेबल बट दिस इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है ये। OF2 का स्ट्रक्चर तो पता ही है हमें, 103 डिग्री का एंगल होता है, ऊपर के लोन पे रिपेल करते हैं यहाँ पे, ये OF2 का स्ट्रक्चर है। O2F2 का कुछ कुछ H2O2 की तरह स्ट्रक्चर है, O2F2, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें इधर O पे पॉजिटिव, इधर भी O पे पॉजिटिव, दोनों रिपल्शन होंगी, और O पे पॉजिटिव वैसे ही अनस्टेबल होता है, तो इसलिए हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है इसका, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। और इसलिए बहुत अच्छा ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, इट इज़ ए वेरी गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीन एटम्स देता है, फ्लोराइड आयन नहीं देता, ध्यान रखना चीज़ का। फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है ये, और क्या देगा, फ्लोरीन एटम्स। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये XCF4 है, अगर मान लो XCF4 है, इसमें O2F2 डाल दिया, ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, तो इसको O2F2 डाल दिया तो इसको फ्लोरीनेट कर देगा, क्या दे देगा, XCF6 प्लस O2, ये फ्लोरीनेटिंग। ऐसे प्लूटोनियम है, O2F2 डाल दिया तो PuF6 बना के इसको बाहर निकाल देगा, इसको PuF6 बना के न्यूक्लियर फ्यूल से बाहर निकाल देगा, PuF6 प्लस O2। तो ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये किस काम कर रहा है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट का। तो इसमें जैसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसमें से किसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है, H2O2 में, B O2F2 में, C PbO2 में, D ऑल। तो ये खुद चेक करना आंसर, विच इज हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज, H2O2 O2F2 PbO2 और ऑल आएगा। तो इसमें खुद चेक करना कि क्या आंसर आएगा, विच इज हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया क्या। अब एक चीज़ और कि इन ऑक्साइड्स, इनको OF2 को और O2F2 को, इन दोनों को ध्यान रखना, दे आर कॉल्ड एज फ्लोराइड्स। इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लोराइड्स, नॉट
ऑक्साइड्स। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो F- की फॉर्म में होगा तो फ्लोराइड बोलेंगे इसको। फ्लोरीन इज मोर EN, फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इसलिए ऐसा है। दे आर कॉल्ड एज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, वाई OF2 इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, वाई दिस O2F2 इज कॉल्ड एज डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। इसको ऑक्साइड क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? ऑक्सीजन से, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ये ध्यान रखना चीज का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस किए यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना है अदर जो एलिमेंट्स हैं। अदर एलिमेंट्स की बात करें जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये कौन से ऑक्साइड बनाएगा? या फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? ये ऑक्साइड बनाएंगे X2ON टाइप के। N जो है 1 से 7 तक जाएगा, N 1 से लेके 7 तक जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो कुछ जो हैं वो देख लेते हैं। Cl2O बनाता है, ClO2 बनाता है। Cl2 का क्वेश्चन है एक, यूज ऑफ ClO2, ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यूज ऑफ ClO2 ब्लीचिंग एजेंट होता है और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ये, तो ये ध्यान रखना है। ये Cl2O6 भी बनाता है, Cl2O7 भी। ये क्लोरीन की ऑक्साइड्स है, क्लोरीन की ये ऑक्साइड्स है। और जितनी ज़्यादा स्टेट होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ऑक्साइड की, ये ध्यान रखना है। जितनी भी ऑक्साइड्स हैं उनमें जितनी ज़्यादा स्टेट होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो जितनी ज़्यादा स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा? Cl2O7, Cl2O6, फिर ClO2, फिर Cl2O। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये भी पूछ सकते हैं। ग्रेटर द स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी सेंट्रल एटम की, साइज उतना छोटा होगा। साइज सेंट्रल एटम का क्या होगा? उतना छोटा होगा। और साइज छोटा होगा तो क्या होगा? साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये प्रॉपर आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पे इसका, अपने वर्ड्स में खुद लिख लेंगे इसको, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑल्सो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी यही, इन्हीं का यही है। और अगर इनकी बात करें तो इसके अंदर अब जैसे अगर मैं ब्रोमीन के तो ऑक्साइड मिडल रो एनोमली, ये वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो Br2O है वैसे तो, और BrO2 है, लेकिन ये दोनों हाईली अनस्टेबल है मिडल रो एनोमली की वजह से। ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। मिडल रो एनोमली की वजह से हाईली अनस्टेबल है। और जो आयोडीन है इसके ऑक्साइड्स I2O4, I2O5 भी होता है, I2O4, I2O5, I2O7 भी होता है। और एक तो इस एक्सेप्शनल केस में I4O9 भी होता है इसका, जो है ऑक्साइड जो बन रहे हैं इसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद। और ये ऑल एनसीईआरटी में एक चीज़ थोड़ी सी गलत लिखी हुई है कि ये वाटर, ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल, बट दे आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ध्यान रखना एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है ये कि वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, बट दीज आर वाटर, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल है। और इसमें वाटर सॉल्युबल है। जैसे I2O5 की बात करें तो I2O5 जो है इसमें वाटर डालते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। इसमें अगर हम वाटर डाल दें तो ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है, HiO3 बना देता है। क्या बना देता है? HiO3, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और I2O5 जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन भी करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन। I2O5 डाला इसके अंदर तो बन जाएगा CO2 बैलेंस करेंगे तो 5CO आ जाएगा, 5CO2 प्लस I2। और I2 को हम स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन से पास करेंगे और उससे हम इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये भी कर सकते हैं इसको, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ये कर देगा किसका? CO का, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ CO में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये इसके क्या कहते हैं, करेक्शन कर लेना कि I2O4 ये सब वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी होती है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल I2O, फिर I2O के बाद Cl2O के बाद Br2O। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होगा, या I2O7, Cl2O7, Br2O7, I2O7, Cl2O7, Br2O7। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होगा, ये याद रखना है। क्योंकि इधर I पे पॉजिटिव स्टेबल है, I पे पॉजिटिव स्टेबल तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। I पे पॉजिटिव आ गया ना, I पे पॉजिटिव तो स्टेबल ही होगा, क्योंकि नीचे आ रही साइज बढ़ रहा है, I पे पॉजिटिव आ सकता है। ClO का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, Cl2O में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इसके अंदर। और इसमें लिख देता है मिडल रो एनोमली। इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है? Br का जो एटम है इसमें d ऑर्बिटल्स आएंगे, d ऑर्बिटल्स आ गए तो क्या होगा? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है इनका, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आसानी से न्यूक्लियस खींचेगा, तो Br पे पॉजिटिव ही नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन का नहीं बना पाएगा,
पॉजिटिव नहीं आएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा इसका, इसलिए मिडल रो एनोमली इसको बोला हुआ है। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ये याद कर सकते हैं तो याद कर लेंगे इसको। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है मैंने बता दिया, और ऑक्सीडाइजिंग पावर इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर में Br2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर Cl2O, फिर